डालें, उसके पवित्र आत्मा को अवसर दें कि वो कार्य करे। हालेलुया। तो आइए हम अपने जीवनों को इसके हाथों में सौंपें और आज के मनन के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 1 से लेकर कुछ वचनों को कृपया पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना 15 और उसका 1 से। सच्ची दाखलता। हालेलुया। आज की सुबह मेरे प्यारों हम फलवंत मसीह जीवन के विषय में सीखें। इसके विषय में फलवंत। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका और मेरा जीवन फलवंत हो और इसी को सिखाने के लिए यीशु मसीह यहाँ दाखलता और डालियों के संबंध को बताया। ठीक है, यीशु मसीह दुनिया के सबसे महान शिक्षक थे, है ना। जब भी वो शिक्षा दिए तो उन्होंने आकाश के या चांद तारों की बात नहीं की, लेकिन जहां से वो गुजर रहे थे वहां की चीजों को दिखाकर उन्होंने शिक्षा। स्वयं जब अपने चेलों के साथ अंगूर की वाटिका से गुजर रहे थे तो उन्होंने अंगूर की दाखलता को दिखाकर क्या कहा कि ये दाखलता समझ लो मैं हूं और तुम दाख। हम दोनों के बीच में एक संबंध, बिना दाखलता से जुड़े ये डाली कभी भी फलवंत नहीं हो सकती। बिना परमेश्वर से जुड़े हुए आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं मेरे भाई। और यही बात यहाँ यीशु मसीह सिखा रहे हैं चेलों को कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक विशेष संबंध होना बहुत जरूरी है, तभी तुम क्या है फल ला सकोगे। यदि 8वां अध्याय उसका 31 वचन को आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने इसके विषय में अपने चेलों को पहले भी सिखाया। पढ़िए यूहन्ना 8 उसका 31। ये संबंध कैसा बना रहेगा यीशु और उसके चेलों का, यीशु और हमारा, जब हम उसके वचन जो उसकी इच्छा है उसमें बने, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे तो हम जरूर फल लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्यारे यीशु मसीह आगे और कहते हैं, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो कुछ वचनों में वो बताते हैं कि जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मुझ में बने रहोगे, तो कहते हैं मैं और मेरा पिता तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे साथ वास। तो प्रभु चाहते कि हमारे बीच में उसके साथ एक मजबूत संबंध। हालेलुया। और अजमा कर देखिए, जब परमेश्वर के साथ आपका मजबूत संबंध, जिस काम को, जिस भी बात को आप उसके संबंध से आप करते हैं, आप जरूर सफल होते। हालेलुया। पिछले दिनों एक पास्टर कह रहे थे, बात मुझे बहुत अच्छी लगी और शायद मैं यहाँ भी बोला हूँ कि बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर आज क्या कह रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाए, है ना, सारी चीजें बदल जाएंगी, सब कुछ आपके लिए अच्छा हो जाएगा, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं। साइंस बताता है दुनिया में जो भी चीज आया है वो घटता जाएगा, वो खराब होता जाएगा, वो नाश होता जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा सिवाय इसके जब आप प्रभु में जुड़े हैं। यदि ईश्वर चाहे तो वो बुराई को भलाई में बदल सकते। तो आपके जीवन में ईश्वर के साथ कैसा संबंध है, प्रभु के साथ कैसा संबंध है, वो निर्धारित करेगा कि आपका जीवन अच्छा होगा या नहीं। क्योंकि यीशु मसीह दावा कर रहे हैं बिना मुझसे जुड़कर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज आपको और मुझको प्रभु बुला रहे हैं फलवंत जीवन के। हालेलुया। हमारे जीवनों में फल होना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप किसान हो, आपका जीवन फलवंत होना चाहिए। आपके जीवन में ईश्वर के फल दिखाई देना चाहिए। आपके जीवन से दूसरे लोग भी आशीष प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, आज मैं छोटा सा संदेश दूंगा लेकिन कुछ जरूरी बातें बताऊंगा। यहाँ पर यीशु मसीह जब फलवंत होने के लिए कह रहे हैं तो पहली बात क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आप यदि उसके चेले हैं तो आपको फल लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, हर हालत में आपको फल लाना, किसी भी प्रकार का बहाना नहीं, क्योंकि प्रभु जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको भेजा है, जो आपका प्रभु है, आपके जीवन में फल देखना चाहता है। हर अवस्था में वो आपको फलवंत होते देखना चाहता है ना। पिछले दिनों में हम लोग सीख रहे थे मत्ती 20:18 से 22। यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास
फल पाने के लिए आया, ठीक है, और फल नहीं पाया तो उसने उसको क्या किया, श्राप दिया। तो ध्यान दीजिए, प्रभु आपके जीवन में हमेशा फल पाना, ठीक है। और वहां पे हम लोग सीख रहे थे कि मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा है कि वो ग्रीष्म काल का समय था, फल का समय नहीं था, फिर भी प्रभु आकर वहां फल, सारे दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, क्या उसको नहीं मालूम ये फल का समय? और विचार उस वृक्ष का क्या गलती था कि प्रभु ने उसको श्राप, है ना। कहा जाता है कि बाइबल के सबसे विवादास्पद आश्चर्य है, लोगों को समझना इसके लिए मुश्किल है जब तक आप उसका अध्ययन नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप आज भी इजराइल जाएं, जो अंजीर का वृक्ष होता है साल में 3 फल देता है। कितने देता है? 3 फल। ग्रीष्म ऋतु में, बरसात में और ठंड में 3 ऋतुओं में फल देता है। और ध्यान से सुनिए, एक फसल खत्म होते होते दूसरे फसल आ जाते, दूसरे फल आ जाते हैं, दूसरा फल का समय खत्म होते होते तीसरा फल आ जाता है। तो अंजीर एक ऐसा पेड़ है इस्राएल जिसमें हमेशा फल पाए जाते, और विशेषकर यीशु मसीह जो ग्रीष्म काल में आए थे उस समय एक छोटा फल उसमें होता था जिसको तक्ष कहा जाता है, और वो खट्टा और मीठा होता है, ठीक है। तो यीशु मसीह तक्ष को ढूंढने आया, वो भी नहीं पाया तो उसको उसने श्राप दिया। वास्तव में यीशु मसीह फल चाहते, और इस पेड़ को श्राप देकर उन्होंने सुखा दिया, और उन इस्राएलियों को जो वहां थे एक संदेश दिया, यदि तुम फल नहीं लाओगे, 9 फल हैं, ये 9 फल प्रभु आपके और मेरे जीवन में देखना चाहते हैं। कब? जब आप और मैं बहुत से समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, जब हमारा जीवन ग्रीष्म काल सा हो, जब वहां पर कोई हरियाली ना हो, तो भी हम उसके लिए अच्छे फल प्रकट करें। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह मेरे प्यारो वहां पर आकर के उस पेड़ में कोई फल नहीं, ठीक है। और लिखा है वचन में यीशु मसीह क्रोधित होकर उसको श्राप। क्यों क्रोधित होते हैं? एक भी फल नहीं, सिर्फ पत्ते। और याद रखिए, ये घटना कब घटी? जब यीशु मसीह का पृथ्वी में अंतिम समय गई था, ठीक है। पत्तों को देखकर वो क्रोधित हुए मेरे प्यारो, क्योंकि पत्ते सिर्फ आवाज करते हैं, पत्ते कोई काम नहीं। यदि हमारा जीवन फलवंत नहीं है तो हम उन पत्तों के समान हैं जो सिर्फ आवाज है। और मैं सोचता हूँ यीशु मसीह अपने अंतिम समय में थे, और पत्तों को देखकर वो सोचे होंगे उन लोगों के बारे में जो जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो खजूर की डालियां हिला हिला कर क्या कह रहे थे? होशाना, धन्य है जो स्वर्ग से आता है। अपने कपड़ों को बिछा रहे थे, लेकिन ठीक 2 दिन के बाद उसी भीड़ के लोगों ने क्या कहा? बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। तो यीशु मसीह उन इस्राएलियों को, वहां के लोगों को उन पत्तों के समान देख रहे हैं जो सिर्फ आवाज करते हैं, हालेलुया, होशाना, लेकिन उनके जीवन में धार्मिकता का कोई फल नहीं। मेरे प्यारो, हमारे जीवन से यीशु की कामना है कि हम हमेशा फल लाएं। हालेलुया। पत्ते तो सिर्फ दिखावा करते हैं, हम दिखावा करने वाले मसीही ना हो। हालेलुया। वास्तव में ये जो समय है बहुत ही चुनौती का समय है, मसीहों को बहुत सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है मेरे प्यारो, लेकिन ये वो समय है जब आप उसके फल को प्रकट करें। हालेलुया। आप दिखाएं कि आप किस धातु के बने। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यीशु मसीह कैसे समय में आता है मेरे प्यारो? जब हमारे जीवनों में परेशानियां हैं, उस समय हम कैसे फल उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। आज अपने जीवनों को जांचिए, क्या हम फल उत्पन्न कर रहे हैं? ये कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवनों को फलवंत होने से रोकती? और कल मैं इसके विषय में सोच रहा था, बहुत सी बात, बड़ी बड़ी बातें हमको नहीं रोकती, ठीक है। हम व्यभिचार नहीं करते हैं, हम हत्या नहीं करते हैं, हम नहीं करते, लेकिन छोटी छोटी बातें आपके और मेरे जीवनों को चोक कर देती हैं, फलवंत होने से रोकती है, और उनको पकड़ना और उन पर विजय पाना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सुलेमान कहता है उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, क्योंकि वो क्या करती हैं? खेत को बर्बाद करती हैं।
हमारी छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे गलत आदत, छोटा गलत स्वभाव हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। याद रखिए, एक बड़े से जहाज को डूबने के लिए कितना बड़ा छेद चाहिए? छोटा सा। और प्रभु चाहते हैं कि हम इन बातों पर विजयी हों। ठीक है, अपने जीवनों को जांचिए, कौन कौन से वो छेद है ना। कल रात को मैं सोच रहा था कि मेरे जीवन की कमजोरी क्या है, कि मैं क्रिकेट मैच का बहुत दीवाना। इवन आज भी पुराने मैच भी मैं घंटों देखना पसंद करता हूँ। लेकिन एक समय आया मेरे जीवन में, मैंने रियलाइज किया कि उतने घंटे जो मैं बर्बाद कर रहा हूँ उससे कोई लाभ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आज भी मैच देखता हूँ, लेकिन मैं अपने मोबाइल में देखता हूँ और मैच के साथ साथ मैं और काम भी कर सकता हूँ। हालेलुया। मेरे ऊपर करीब 150 कलीसियाओं की जिम्मेवारी है। हमेशा मैसेज आते रहते हैं और मैं उनका जवाब देता हूँ। मेरा बताने का मतलब, एक समय में वो मेरे लिए गलती नहीं थी जब तक प्रभु ने मुझे वो नहीं सिखाया। जब उस पर मैंने काबू पाया, उस पर मैंने नियंत्रण सीखा, मैं बहुत समय बचाता हूँ। हालेलुया। मेरे कारण मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? आपके जीवन की ऐसी छोटी छोटी नौकरियों को पकड़ना सीखिए। हालेलुया। आप सफल होंगे। ठीक है, चलिए जल्दी आगे बढ़ेंगे। 15वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, 8वां वचन पढ़िए। क्या यीशु मसीह 1 या 2 फल से खुश हो जाते हैं? पढ़िए 8वां वचन क्या कह रहा है। यदि आप यीशु के चेले बनना चाहते हैं तो 1 या 2 फल से आप संतुष्ट मत होइए, क्योंकि वाक्य के अंदर बहुतायत अबंडेंस है ना, बहुतायत के फल को देखना चाहता है। 1-2 फल नहीं, आपको फलवंत होना है, आपको फलों से लगा हुआ होना है। प्रभु चाहता है कि आप 1-2 नहीं, लेकिन बहुत सफल। बहुत सी बार हम 1-2 काम करके बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। और याद रखिए, शैतान का सबसे बड़ा हथियार है वो हमें संतुष्ट। हमने बहुत काम कर लिया, हमने बहुत फल लिया, लेकिन फलों का स्वामी, फसल का स्वामी प्रभु क्या कह रहा है? बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। फलवंत बनो। इंग्लिश में कहा जाता है, फ्रूटफुल डिसाइपल्स आर फेथफुल डिसाइपल्स। अगर आप विश्वासियों के हैं तो आप बहुत सारा फल, आप 1 या 2 फल में संतुष्ट नहीं हो। मेरे प्यारो, जब हम बात करते हैं फलवंत होने की या काम करने की, हमारे पास क्या बहाना? हमारे पास समय नहीं, हम बहुत बिजी। लेकिन मेरे प्यारो, यदि आप देखेंगे, हम भारत के लोगों के पास जितना समय है किसी के पास नहीं। ठीक है, एक जर्मनी के पास्टर मेरे घर आए थे और मुझसे बोल रहे थे, यहाँ के लोग क्यों लेट आते हैं? तो मैं उनको बोला, आप जर्मन के लोग खड़ी बनाए, लेकिन समय हमारे पास है, आप लोग के पास नहीं है। आप जर्मनी में जाकर देखिए मेरे गाँव, क्यों वो लोग इतना फलवंत हैं? वो बहुत काम करते हैं, बहुत सा फल है ना। एक परमेश्वर के दास ने एक बार कहा, यदि आप फलवंत होना चाहते हैं, यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो 10 से 5 आप क्या करते हैं उससे मुझको मतलब नहीं, क्योंकि 10 से 5 हर व्यक्ति ड्यूटी करता है। 10 से पहले और 5 के बाद आप क्या करते हैं वो मैं जानना चाहता हूँ, और वही बात आपको फलवंत। यस, हम फलवंत हो सकते हैं यदि हम और मेहनत। याद रखिए, थोड़ा सा और प्रयास, थोड़ा सा और मेहनत आपको सफलता पर ले जाए, है ना। मैं जवानों को काउंसलिंग करता हूँ, हम नीट की परीक्षा दे रहे हैं, हम उसकी परीक्षा दे रहे हैं, है ना। हम चाहते हैं डॉक्टर बनो। मैं उनसे कहता हूँ, क्या तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी प्रतियोगिता सारे भारत के लोगों से? क्या ऐसे ही तुम डॉक्टर बन जाओगे? 1-2 घंटे की पढ़ाई में तुम नीट क्लियर कर लोगे? नहीं, तुम्हें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, आप जिस भी फील्ड में आप देखिए, क्या मैं उसके लिए फलवंत हूँ? थोड़ा सा और मेहनत, थोड़ा सा और प्रयास आपको दूसरों से आगे कर दे। हालेलुया। सो अपने जीवन को डिसिप्लिन कीजिए मेरे प्यारों, आप बहुत सा फल ला सकते। हालेलुया। मैं, प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया, बिशप रॉबिन आमोस के साथ मैं 2-3 दिन बिताया, और मैं देखा वो व्यक्ति कितना समर्पित है, कितना काम करता है। आपको मालूम, वो मर गए नहीं तो आईए में, है
है ना, भारत की एक बहुत बड़ी संस्था उनको भारत में सबसे तेजी से चर्च प्लांटिंग करवाने का अवार्ड देने वाली, ठीक है। उनको नहीं मिल पाया क्योंकि वो जीवित नहीं है, कुछ ही दिनों में उनकी बेटी को अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन मैंने लिटरली देखा वो व्यक्ति 4 घंटे ही आराम करते, इवन फ्लाइट में मेरे बाजू में बैठकर वो काम करते और अपने छोटे से जीवन में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम क्या अपने जीवन में अपने फलों से संतुष्ट हैं? हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्या मैं बहुत सा फल प्राय लोगों से मिले वो अपने जीवनों में संतुष्ट हैं, लेकिन आज प्रभु आपसे और मुझसे बातें कर रहा है, चुनौती दे रहा है कि हम बहुत सा फल। हालेलुया। अंतिम बात मैं बताऊंगा, क्या बहुत सा फल लाना ही पर्याप्त है या परमेश्वर इससे आगे भी कुछ चाहते हैं? 15 का 16 पढ़ दीजिए। क्या रहे? बना रहे, तुम्हारा फल ज्यादा समय तक बना रहे, तुम्हारा फल अनंत काल तक बना रहे। अब आइए हम अंत में अपने जीवनों को जांचें, क्या हमारा फल बना रहता है? हम कुछ काम करते हैं, हम कुछ चीजें बनाते हैं, शायद 1 साल 2 साल को या कुछ ही सालों में वो समाप्त होता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसा कार्य करें जो अनंत काल तक बना रहे। हालेलुया। मैं जब भी अपनी हिंदी बाइबल को पढ़ता हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उस महान दास विलियम केरी। ये क्या है हमारे हाथों में? उसका फल है। आपको मालूम, विलियम केरी इंग्लैंड में बहुत अच्छे से रहते थे। एक दिन प्रभु ने उनसे कहा, ये सारे सुख सुविधा को छोड़कर भारत में जा और वहां के लोगों को तू बचा। वो सब कुछ छोड़कर यहाँ पानी जहाज की 2 महीने की यात्रा करके आए और जैसे उनका पानी का जहाज कलकत्ता में रुका, पहली चीज हुई उसकी बेटी मर गई, है ना। उसके पास 101 कारण थे कि वो वापस अपने देश चला जाता। दूसरी घटना क्या घटी? दुख के कारण उसकी पत्नी पागल हो। उसके पास फिर कारण थे कि वो वापस जा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को वापस भेज दिया और भारत में संघर्ष करने लगा। हिंदी और संस्कृत सीखने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ा। और आपको आज मैं बताऊंगा, कहानी लंबी है। उसने बाइबल को भारत के 21 भाषाओं में अनुवाद। जरा सोचिए कितना बड़ा फल उसने। और इस 21 भाषा में तमिल और मलयालम भी है, जिसके लिए मैं कहता हूं मैं इस जीवन में नहीं सीख पाऊं, इतना कठिन। 21 भाषाओं में उसने बाइबल का अनुवाद किया। आज वो नहीं है, उसका फल हमारे हाथों में। हालेलुया। मेरे प्यारो, आइए हम ऐसा फल लाएं जो अनंत काल तक बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं, प्राय ईस्टर के समय में कई लोगों के कब्र के सामने जब आप खड़े होते हैं, उनके फल आपको स्मरण आता है। हालेलुया। मैं जब मंडला में होता हूँ, प्राय कब्रिस्तान जाता हूँ और किसी विधि रीति को करने के लिए नहीं, 2 कब्र के सामने मैं जरूर जाकर याद करता हूँ उनके कार्यों को। एक तो हमारी आंटी जी थी जो मेरे लिए माँ समान थी, लोग उसको मदर तेरेसा कहते थे, सो उनकी बातों को मैं याद करता हूँ। दूसरा, मंडला कब्रिस्तान में जाएंगे, एंट्रेंस में ही 2 बड़े बड़े कब्र हैं, सॉरी 3 परमेश्वर के दास थे जो यूरोप से मंडला आए सेवा करने। जवान लड़के थे, सेवा उन्होंने शुरू भी नहीं किया था और उनको दस्त हो गया। और कल्पना कीजिए, दस्त में ही वो मर गए क्योंकि वहाँ कोई मेडिसिन नहीं। उन महान दासों का कब्र वहाँ पर है। और मैं सोचता हूँ मंडला में, मध्य प्रदेश में जो भी काम आज हुआ है उन प्रियों के बलिदान के कारण। इसलिए मैं उस कब्र के सामने भी जाकर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारो, हम अपने जीवनों को जांचें, हम कितने साल इस पृथ्वी में रहेंगे। लेकिन किसी परमेश्वर के दास ने कहा है, हमारे जीवन की असलियत या असली परीक्षा तब होगी जब हमारे कब्र के सामने खड़े होकर लोग हमें स्मरण करेंगे। दुख की बात है, कई लोग कब्र के सामने भी खड़े होकर लोगों को गाली देते हैं। क्या हमारे कब्र के
सामने खड़े होकर लोग कहेंगे कि इसका फल आज भी इस दुनिया में। हालेलुया। याद रखिए, हम दुनिया के अंतिम समय में जी रहे हैं। बहुत साल आपके पास